ये आप जो मुर्गी देख रहे हैं ना सारी, ये वर्मिंग कंपोस्ट पे और अपना जो कबाड़ होता है ना, घास होती है जो, उस पे पले हुए हैं फ्री रेंज में। बस आप ये मान लो कि मुझे 70 किलो डेली दाना बच रहा था। किसान के फेल होने का कारण, सीधी सी बात है, किसी भी बिजनेस में हम जाते हैं। अब जो किसान ना जितने भी फेले किसान थे, उन्होंने इसे 100% दाने पे रखा, दाने पे रखा। देखो ये बात हकीकत है कि कहीं से आपको बच्चा मिल जाता है और नया वो किसान है, तो वो लॉस में अपने आप की इसलिए महसूस करता है। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं इस बारे में। नमस्कार जी। जी नमस्कार भाई साहब। फार्म विजिट कराइए अपना। चाहिए जी। फ्री रेंज में सोनाली पाली, जोला नहीं पालन। वजह क्या रही इसी को पालने की? नहीं, इसको पालने की वजह ये रही कि ये कहीं ना कहीं जो आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, हाँ जी, इसमें पैसा अगर हम बर्ड भी लाएं, शहरी बनाए, तो बहुत नीचे लेवल का पैसा लगता है। बिल्कुल। इसमें किसान मान लो कोई बेरोजगार युवा है, तो छोटे स्केल से अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता है। अपनी मुर्गी अपना फार्म बना के से 2-3-4 साल में अपने आप को एक स्टेट डेवलपमेंट में ले जाएगा। अपने बारे में बताइए, शुरुआत कैसे हुई था? हमने शुरुआत हुई है, हमने जैसे कुछ टाइम पहले जानकारी दी, बॉयलर काम कर रहे थे फार्म। पहले बॉयलर का किया। तो उसमें बड़े उतार चढ़ाव चल रहे थे उस समय, कंपनी को दे नहीं रही थी। पैसा भी आया 1-2 दौर की, हमने अपनी जेब से लेबर को देना पड़ा। फिर कई स्टेटों में जाना हुआ, वहाँ से किसानों से मिले, तो ऐसे की बातें देखी, सीखा हमने। जो ये मैंने मॉडल यहाँ पे बनाया है, ये मॉडल मैंने हरियाणा में देखा। हरियाणा में देखा था फ्री रेंज का आपने? ये फ्री रेंज के साथ में वर्मी कंपोस्ट खाद का। अच्छा, वर्मिंग कंपोस्ट से और कबाड़ से हाँ हाँ, ये पाल ये रही पाल लें। क्या बात है। बिल्कुल यूनिक बता रहे हैं आप तो चीज को सही में। नहीं, यूनिक क्या है कि हम इसमें बहुत से किसानों के पास में फेलियर के पास में गया। तो फेलियर किसानों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सीधा क्वेश्चन ये था हर व्यक्ति से जी। कि किसान के फेल होने का कारण, सीधी सी बात है, किसी भी बिजनेस में हम जाते हैं, तो उसका फेल होने का कारण क्या होगा कि खर्च अधिक और रिटर्न कम, हाँ। प्रोडक्शन कम। जी, तो फेल होगा किसान, लोने चले जाएगा। हाँ। अब जो किसान ना जितने भी फेले किसान थे, उन्होंने इसे 100% दाने पे रखा, दाने पे रखा। और दाने पे रखने वाला किसान मैं खुद अभी भी दाल के खाते रहता हूँ। जो 100% दाने पे रखता है ना, वो लॉस में जाएगा। लॉस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ एक अच्छा प्रॉफिट वो नहीं पाएगा। अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये 100%। तो अपने बारे में पूरे बताइए मुझे, जैसे आपने स्टार्ट किया जी। और आज आप कितने प्रॉफिट पे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि भाई मैंने बॉयलर पाला, हाँ, फिर बोले मैंने चाहिए ये डाली, जी। तो इसकी पूरी जो जर्नी है मुझे पूरी डिटेल में समझाइए। अभी मैंने वैसे पहले जानकारी नहीं इसके बारे में, घूमे फिर इधर गए, और हमने मात्र ये मानो 100-150 से स्टार्टिंग की। 100-150 आपने सोनाली हमारा भाई है भूपेंद्र, अच्छे से। उसके पास एक काफी बड़ा घेर था। हाँ। भैंसी थोड़े से हमने कैंचे लगाए, अच्छा। थोड़े से हमने वहाँ पे सोनाली की चूजे लेके आए। वहाँ से ऐसे बढ़ते अब यही मानो कि 100 से बढ़ते 500, 250, 300, 400, 1000, आज मैं 2000 प्लस में यहाँ पे मुर्गी है। फिलहाल वर्तमान तो में। किसान भाइयों, ये आप जो मुर्गी देख रहे हैं ना सारी, ये वर्मिंग कंपोस्ट पे और अपना जो कबाड़ होता है ना, घास होती है जो, उस पे पले हुए हैं फ्री रेंज में। प्लस 50% में फिर भी खिलाता हूँ, प्लस में 50% ये फिर भी बता रहे हैं। क्योंकि मैं अंडे पे लेयर पे काम करेगा ना। अच्छा। अगर खाली मैं इसको मांस पे काम करता तो तब चल जाएगा ये। जब 10% 20% हम दाना लगाएंगे इनको, तब चल जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ अंडे का, मुझे इससे अंडा प्रोडक्शन लेनी है। तो अंडा प्रोडक्शन लेनी है, तो जो कुछ चीजें ऐसी जो घास से नहीं मिलेंगी, वो दाने से ही मिलेंगी। दाने से। तो दाना हम ब्रांडेड कंपनी का दाना लगाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब ये लोकल नहीं है कि पहले हमने जब हमारे पास उस वर्ष से पहले हमने अपने आप से दाना बनाया, जी। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि इसमें समय लगता था, बाजार से कई जगह से सामान लेकर आना पड़ता था, जैसे इकट्ठा करना। फिर अब बर्ड हमारे पे थोड़े ज्यादा स्किन हो गए, तो थोड़ी सी समस्या है स्टोर करने में, क्योंकि इसका दाना लंबे समय तक स्टोर नहीं चाहिए। अच्छा, बच्चे लेके आए थे या फिर बड़ी लेके आए थे? नहीं, मैंने बच्चे लिए, हाँ। बच्चे पे काम किया 1 साल, जी। फिर मैंने बड़ी ली, हाँ। बड़ी पे काम किया। हाँ। फिर अब जो ये तीसरा साल मेरा ये चल रहा है, फिर मैंने इसमें कुछ वो भाई मिले जिनों की इच्छा थी मैं हम भी काम करें, मैंने उन्हें बताया समझाया, जितना भी मेरे सहयोग बना मैंने उनका वो किया। कुछ बड़े मैंने अपने से याद कर लिए पर्सनली, और कुछ बड़े जो उन भाई लोगों के पास में था माल, वो मैंने उनसे भी लिया आइटम। क्या मान लिया किसी ने 1000 पे चले रखा था, कहना भैया 200-400 पीस में फालतू कहीं बिकवा दो। अब 200, 100, 150 के लिए बाहर से गाड़ी नहीं आती, बिल्कुल। अब उसकी मजबूरी होगी। अब लेकिन वो मेरे से जुड़ा हुआ भाई है जी। उसको भी लॉस ना हो, जी। मैंने उसी रेट पे जो रेट था मार्केट का, उसी रेट पे मैंने उसको पेमेंट करके अपने पास में बढ़ ले लिया। अच्छा, 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 अच्छा। तो जैसे आप बच्चे लेके आए, जी कहते हैं कि भाई बच्चे ने लाके हम स्टार्टिंग में मुर्गी बड़ी लेके आए, जी। तो उससे हमें प्रॉफिट होता है बढ़िया। देखो क्योंकि ये बताते हैं कि भाई जो हमारा बच्चा होता है, वो फीड की उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा पड़ती है। देखो ये बात हकीकत है कि कहीं से आपको बच्चा मिल जाता है और नया वो किसान है, तो वो लॉस में अपने आप की इसलिए महसूस करता है कि 6 महीने बाद तो हमारी प्रोडक्शन आएगी, 6 महीने तक इसमें हमें डालना है। और नए किसान को कहीं ना कहीं चूक उससे हो ही जाती है। हाँ। अगर किसी कारण 6 महीने तक तो उसने खर्च कर लिया, किसी कारण से कोई चूक होगी, तो उसका पूरा बर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। वो फिर अंडे पे इतने अच्छा नहीं आ पाता है।
तो एक तो समस्या ये बनती है छोटे किसान जी। स्टार्टिंग पहले साल। हाँ, हाँ। अगर वो तैयार मुर्गियाँ लेता है हम्म। तो मुर्गियाँ ऐसी जगह से ले, कहीं विश्वास की जगह से जहाँ मुर्गियों को फुल वैक्सीन हो, क्योंकि कोई बड़ी वैक्सीन नहीं होती। रानीखेत की है, गम्भोरों की है और सबसिडी 2-3 मेडिसिन है और वे भी 15-20 दिन में, कुछ मेडिसिन 45 दिन में है, कुछ मेडिसिन ये मतलब 60 दिन में है, कुछ मेडिसिन 90 दिन में है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, बहुत बहुत मेडिसिन है। ऐसे मतलब जैसे हमारे चीचे को अगर जैसे टिक्के रोग देखते थे पहले, इस तरीके की वैक्सीन किए हुए। मुर्गी डालने से पहले फार्म के अंदर क्या-क्या चीजें हैं ऐसी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो हमारा फार्म इतना अच्छा होना चाहिए कि आंधी तूफान और कोई भारी जानवर, अच्छा। जैसे कोई सांप, नौल, कुत्ता, बिल्ली का विशेष अच्छा, अच्छा, अच्छा। वे ना उठ पाए। हाँ अच्छा। वे ना घुस पाए, हाँ जी। नहीं तो ये हर दिन एक उठा के नहीं, अगर उठा के नहीं लेके जाएँगे तो मान लो हमारे अभी हम यहाँ पे हैं और अभी ये हमारा ये तो फ्रेंडली डॉग हो गया। बिल्कुल। अभी हम इसे यहाँ छोड़ेंगे तो ना तो मुर्गी इससे डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि हमने इसी के साथ पाला और ना ही मुर्गी को कुछ कहेगा। जी, जी। इससे कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर बाहरी डॉग आता है, बाहरी को दिल्ली या बिलावा आ गया, ये एकदम सब डिस्टर्ब हो जाएंगी और कल से ही अंडा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। और वो अंडा प्रोडक्शन जो मेरा आज नॉर्मल वे में चल रहा है, वो 7 से 8 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में सब जैसे बॉयलर में और लेयर के अंदर काफी मोटिलिटी होती है हाँ जी, और वैक्सीनेशन भी काफी होती है। बिल्कुल। इनके अंदर भी है कुछ ऐसा ही? वैक्सीनेशन तो मैंने बताया, इसको 2-3 मेनली इसकी है ये वैक्सीन। ये तो इसकी करनी है। 15 पहले दिन का बच्चा होगा, फिर 15 दिन का होगा, 21 दिन का, फिर उसके बाद 45 दिन में, फिर 60 दिन में। ये तो नॉर्मल वैक्सीनेशन होगी ताकि हमारे फार्म में बीमारी ना आए। जी। ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू में हमें बस कैल्शियम का ध्यान रखना है। कोई समस्या आ गई, मल्टीविटामिन वगैरह लगा दिया। अच्छा, और कैल्शियम। मोरालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ, मेरा अपना मानना ये है, कोई भी लाइव बिजनेस है, चाहे कितने भी बड़े लेवल का हो, डेयरी फार्म हो या पिग फार्मिंग हो, या देखो लाइव में मोरालिटी तो 100% होती है। मैं ये कहता हूँ कि मोरालिटी नहीं होती। मेरा जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, मेरे पास मैंने उसको मेंटेन कर रखा है। आपको अगर मैं पूरे साल का बताऊं एवरेज, अगर मैंने 1000 बर्ड पाल ले तो उसमें से कम 50 और अधिक से अधिक 100 बर्ड मोरालिटी हो ही जाती है। हो ही जाता। हाँ, वो ऐसा नहीं कि भाई कोई, वो एक आम है। आम जैसे लाइव में मोरालिटी आम है। आम ये मानो कि 5 से 10% मोरालिटी 100% होनी है। जैसे हमारी मुर्गी 6 महीने के बाद तैयार होती है अंडा देने के लिए, जी। वो कब तक अंडा देती है? अब हमारी मुर्गी 6 महीने पे आ गई अंडा। अब अंडा 6 महीने से उसे देना स्टार्ट किया। हमें करना है, देने को तो वो देगी 8-9 साल तक, लेकिन हम कर रहे हैं बिजनेस पर्पज अंडे का। उसका जो पिक टाइम प्रोडक्शन करेगा वो 6 महीने के बाद से फिर 18 महीने तक उसका पिक रहेगा। जब ही तक देगी, हाँ। उसके बाद वो मीट में निकाल देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अभी जैसे मुर्गी हमारी 6 महीने की, उसने अंडा देना चालू किया, 24 महीने की मुर्गी होगी। मेरा अपना मानना है कि उस समय तक उस 18 महीने का जो हमारा एवरेज आएगा वो 65 से 70% आएगा। ठीक है। अब जैसे हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो परसेंटेज ऐसे डाउन होते चले जाएगा। जी। तो उसमें खर्च बढ़ जाता है किसान का। 18 से 25 महीने के बीच बर्ड निकाल देना चाहिए। 18 से 25 महीने के बाद निकाल देना चाहिए। अगर मान लें हम अपने लेयर पे काम करें, मुर्गी इस पे अंडे पे काम करें, तो अपनी मुर्गी को चेंज कर दो। अंडा हमें मार्केट में सेल करना चाहिए या फिर हैचरी लगानी चाहिए हमें? हैचरी हमने भी लगाई थी, अभी भी हमारे पास हैचरी है। हैचरी में क्या है कि दिक्कत उसमें भी नहीं है। अपनी हैचरी लगा के हमें थोड़ा सा ये हो जाएगा, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, जी, छोटी भी हो जाएगी। लेकिन ऐसी फिर हमारे पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि हमें पूरा माल सेल करना है। अब हमारा ध्यान पूरा फार्म पे है, फिर हमें पूरा ध्यान बच्चे पे देना पड़ेगा। बच्चे पे इसी तरह हमने बंद करके फिलहाल हमने जो और हैचरिंग वाले हैं उनसे बड़े-बड़े वो हैं। हाँ, अगर आप हैचरी पे काम करना चाह रहे हैं या फिर ओनली अंडा पे काम करना चाह रहे हैं कि भाई उसे मार्केट में सेल करना है, तो फिर आपको अंडे पे ही ध्यान देना पड़ेगा और फ्री रेंज में जो आप मुर्गी पाल रहे हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप हैचरी लगा रहे हैं तो आपको अलग से हैचरी पे समय देना पड़ेगा। मार्केट अलग बनने के। अगर हम समय की बात करें तो इसमें कितना समय देते हैं आप? देखो, अगर विशेष में काम करने वाली बात है जी। तो काम तो ये मानो सुबह के टाइम अभी मेरे पास 2000 प्लस बर्ड है। हाँ, बर्ड है। मैं सुबह के टाइम लगभग ये मानो 1-1.5 कट्टा सुबह के टाइम लगा देता हूँ। जी। दाने का लग गया, हाँ। पानी का ऑटोमेटिक का पानी का लगा दिया। जी। उसके बाद 3 टाइम अंडे हाँ लिए। 3 टाइम। हाँ, ठीक है। शाम को 3 बजे के बाद में फिर 1 सवा कट्टा दाने का लगा देते हैं। अच्छा। इतना समय लगता है। बाकी अधिकतर समय इसलिए देना पड़ता है भाई कोई भारी अटैक ना हो जाए मुर्गियों पे, कुछ समस्या वैसे ना बने, तो काम में ज़्यादा समय देना पड़ता है। सही का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बीमारी जैसे मैं अभी मोर्टेलिटी की बात कर रहा था, जी। आम यही होती है या कुछ और भी है? नहीं, अगर मान लिया हमने वैक्सीन नहीं कर रखी अपनी मुर्गियों की, तो रानीखेत एक ऐसी बीमारी है, वो रानीखेत जो है मतलब पूरे फार्म को खत्म कर देती 3 दिन में। अच्छा, वो किस वजह से आती है? वो एक ऐसा है कि मतलब जो हमारे होता है ना, माता वगैरह टीके लगते हैं, कुछ इस तरीके की बीमारी है वो। अच्छा। वो कभी के समय में आई थी। रानीखेत जो अपना पड़ता है ना, वहीं एक फार्म था, वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा। तो उसकी नाम ही रानीखेत रखा गया। अच्छा, वो फिर एक वायरस की तरह वायरस गया गया और फिर इसमें ये आई। बायोसिक्योरिटी का अपने फार्म में बहुत विशेष ध्यान रखा। बायोसिक्योरिटी में क्या-क्या होना चाहिए? बायोसिक्योरिटी में कोई भी भारी इंसान तुरंत फार्म में ना होता है। कोई हमें पता कि ये फार्मर है, उसको भी सैनिटाइज करें। और बाहर से आने वाले जो लोकल में मुर्गा बेचते हैं, उनको तो बिल्कुल भी एंट्री बंद। हाँ। मेरे फार्म में बाहर का लोकल मुर्गा बेचने वाला कोई भी नहीं बिकता, नहीं घुसने देता मैं। उसकी वजह यही होती है कि भाई पता नहीं कितने फार्मर कितने फार्म है, कैसे आई वो लिखते हैं।
बायोसिक्योरिटी बड़ी बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखना विशेषता है। जो बंदा बायोसिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखता उसको बड़ी समस्या आती है और वो झेलना बहुत कड़ा होता है। छोटा बड़ है बहुत जल्दी दिक्कत में आता है। तो मैं फिर पे एक बार फिर से आता हूँ, जैसे आप वेस्टेज डाल रहे हो जो घास होती है अपनी नॉर्मली, और फिर ये अपना वर्मिंग कंपोज है इसे डाल रहे हैं, इसका रीजन क्या है डालने का, ये बताओ। देखो रीजन डालने का ये है, हम ये है देसी बड़, इनको 24 घंटे हरकत करनी, उछल कूद करना, ये करना पसंद है। अब जितना भी कोई भी व्यक्ति वर्क करता है तो उसे उतनी डाइट चाहिए, ठीक है। अब ये देखोगे आप, वो मुर्गी ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, वो घूमने फिरेगी, क्योंकि हमें इनसे अंडर प्रोडक्शन भी लेना, तो अंडर प्रोडक्शन लेने के लिए इन्हें पूरी डाइट हमें देनी पड़ेगी। अगर देनी पूरी आपने इनके डाइट दे दी तो मैं ये कहता हूँ, सबके अपने, मैं किसी कमेंट्स नहीं करना चाहता, सबके अपने आंकड़े हैं कि 100 ग्राम खाती है, 125 ग्राम खाती है, 20 ग्राम खाती है। भाई साहब 150 ग्राम भी प्लस खा जाएगी अगर स्वस्थ मुर्गी है, अगर स्वस्थ मुर्गी है। नहीं तो स्वस्थ मुर्गी है और हमने शेड के अंदर बंद कर रखी है, फ्रीज नहीं बना रखा, और हम उसे पूरा दाना देंगे तो 150 ग्राम प्लस में वो अपना पेट भरेगी। जैसे आपने ये शेड बना रखा है, तो ये किस तरीके से आपने बना रखा है और किस तरीके से और दूसरे को बनाना चाहिए? ये जो शेड है ना, जो पूरा पश्चिम होना चाहिए, और इसकी जो हाइट है 20 सेंटर अपना 2 फुट कम से कम लेवल से होना चाहिए भैया। हमारा जो है 8-10 का 7-9 का भी बना सकता है, 7-11 का बना सकता है। 7 फीट एक साइड कम से कम होनी चाहिए, 11 फीट सेंटर जाएगा। जैसे घास है अपनी वर्मिंग कंपोज है, दूसरा आप कह रहे हैं 50% फीड लगता है। हाँ जी। कॉस्ट कितनी लगती है इसमें? 2000 प्लस है जैसे? 2000 प्लस में मेरे सीधे मान लो जी 3 बैग रखता हूँ मैं। 3 बैग? हाँ जी। अच्छा, 3 बैग दाना मुझे पड़ना पड़ रहा है। कितना खर्चा आ जाता है टोटल? बस खर्च तो सब लोगों को पता है, कुछ अपने अपने होते हैं जो नहीं बताए जाते। खर्च बस 3 बैग मान लो, अपने सामने वाला खुद ही निकाल लेते हैं। 3 बैग यानी डेढ़ कुंटल में फीड डाल रहा हूँ महीने का? नहीं, प्रतिदिन का 1.5 कुंटल। प्रतिदिन का 1.5 कुंटल फीड में लगा रहा हूँ। प्रॉफिट कितना बनता है? प्रॉफिट तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सबके अपने अपनी मार्केट है। मैं प्रोडक्शन बता सकता हूँ। अंडा कितने का जाता है? अंडा जो मैं लोकल में सेल करता हूँ 15 रुपये सेल करता हूँ। हाँ, अब बल्क में सेल करनी तो? बल्क में सेल अपने कॉन्टैक्ट तो सुनेंगे वहाँ पे जाता है। अच्छा, कोई नया फार्मर डालना चाह रहा वो कैसे करे मार्केट? देखो, नए फार्मर के लिए मेरे बस एक ही सुझाव है, कोई छोटा फार्मर है तो छोटे स्केल से काम करे। जैसे हमने अपना स्टार्ट किया, 100 बर्ड लेके आए, 100 बर्ड से हमने स्टार्ट करते करते अपनी वहीं लोकल मार्केट बनाई, किसी अंडे वाले के पास में गए, ऐसे में हैची वाले मिले, फिर वो बढ़ा ली, तो इस तरीके से काम करे। या फिर अगर किसी करना है बड़े स्केल पे काम करना, किसी ठीक आदमी से ढूंढे जिस पे विश्वास हो, यहाँ से जो कोई हमारा माल ले सकता हो, सामान ले सकता हो, उनसे जुड़े तब भी बड़े। लास्ट में ये बता दीजिए, एक फार्म के अंदर जी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फ्री रेंज के लिए होनी ही चाहिए? देखो, कुछ चीजें क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करती हैं कि किस क्षेत्र में हम मुर्गी पालन कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट अगर ये देसी पालन है, बाग में बहुत अच्छा हो सकता है। बाग में? हाँ। अच्छा, बाग जो गर्दे से जाल लगा दो इस पर टाइप का? हाँ, मतलब कवर करना है, किसी भी चीज से कवर कर लो ताकि बाहरी जानवर कोई इन पे अटैक ना करे। हाँ, ये आप जो मुर्गी देख रहे हैं ना सारी, ये वर्मिंग कंपोज पे और अपना जो कबाड़ होता है ना, घास होती है जो, उस पे पले हुए हैं फ्री रेंज में। मॉडल ऐसा बना सकता है, डेयरी फार्मिंग के साथ हो सकता है, पिग फार्मिंग के साथ में ये हो सकता है, क्योंकि उससे वेस्ट निकलता है अपना हमने कंपोस्ट खाद के साथ में से इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सीधे ये मानो, ज़्यादा नहीं, रोज का अगर मैं बचत की आप बात करें कि क्या बचत होती है, बस आप ये मान लो कि मुझे 70 किलो डेली दाना बच रहा है। 70 किलो का तो मुझे दाना बच रहा है। अब मुर्गी से ने जो अंडा दिया, उस अंडे से मुझे क्या बच रहा होगा वो बिल्कुल अपना। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। हाँ। फिलहाल आज तारीख 9 तारीख है, कोई भी अगर मेरी अंडा प्रोडक्शन देखना चाहे तो आ जाए, उसका मोस्ट वेलकम है। बैठे 2 दिन का देखते हैं, 1 दिन की मेरी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 70% प्लस मेरी अंडर प्रोडक्शन चल रही है। हाँ, इतना दाना डालने के। अच्छा। तो चलिए, वो इसका मेहरबानी नहीं है कि और कंपोस्ट खाद। अंडा दिखाइए अपना, किस जगह है अंडा? तो जो हमने स्टोर किया का है। हाँ, स्टोर करते हैं। और कैसे कहाँ पे देती है मुर्गी? ये हमने ऐसा बना रखा है, रात को जैसे लाइट बंद करने से पहले लगभग ये मानो 9 बजे से 10 बजे के बीच में 90% मुर्गी साइड पे से जाएगी, यहाँ पर ऊपर चली जाएगी सब ऐसे। फिर सुबह निकलेंगी, बैठती वहीं पे हैं। जो अंडा देने की इनकी है, वो अंडा इस तरह से देंगे ट्रे के अंदर। अच्छा, अभी अंडा कलेक्ट कर लिया सर, अंडा में मिल नहीं पाने का। हाँ, एक अंडा ये होता है अभी अंडा कलेक्ट हो गया था थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। और ये मतलब ये कैरेट है ना, कैरेट में मिलेगा, कैरेट के आसपास अंडा मिलेगा। सही बात है। जहाँ पे ये रेस्ट करती है वहीं पे अंडा छोड़ देती है। हाँ, नहीं, ये मुर्गी के अंदर मैंने एक क्वालिटी देखी, थोड़ा सा ओले में अंडा देगी, शर्माती है। हाँ, शर्माती है। जैसे कोना है, कोने में अंडा मिलेगा आपको, जी। ये पल्ले वगैरह मिल जाता है। तो यही थे किसान भाइयों आज की इस वीडियो की जानकारी। कैसी लगी? और जो किसान भाई इसको करना चाहता है या बेरोजगार भाई करना चाहता है, उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय किसान।